वहां पर शांति होती है, वहां पर आनंद होता है ना, वहां पर खुशियां मिलती हैं। और जीवन में बहुत बड़ी क्या होती है, शक्ति हमारे पास प्राप्त होती। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक के पास में श्रद्धा होती है पर शक्ति नहीं होती। बोलो, एक के पास श्रद्धा होती है पर उसके पास में शक्ति नहीं होती। दूसरे के पास में शक्ति होती है पर उसके पास में श्रद्धा नहीं होती है। और तीसरे के पास में शक्ति भी होती है और श्रद्धा भी होती है। और चौथे व्यक्ति के पास में श्रद्धा भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है। श्रद्धा भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं होती है और उसके पास में शक्ति भी नहीं होती है। आपका कौन सा नंबर है? नमो सिद्धाड़म, आपका कौन सा नंबर है? श्रद्धा तो है। बोलो बोलो, श्रद्धा तो, श्रद्धा से बोलो, श्रद्धा से बोलो। श्रद्धांजलि के लिए मत बोलना, श्रद्धा से बोलो, श्रद्धांजलि के लिए मत बोलना। आस्था से बोलो, आस्था से बोलोगे तो रास्ता मिलेगा, है ना। बोलो, श्रद्धा है। कई लोग बोलते श्रद्धा तो बहुत है परंतु क्या करें? बोलो, परंतु मजबूरी है। बोलो बोलो, मजबूरी है। मजबूरी के कारण से मजदूर बन गए। मजबूरी ही आदमी को मजदूर बनाती है। मजदूर बनने के लिए किसी को पीएचडी करने की जरूरत, वो तो हम ही करवा दे। मजदूरी करने के लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, वो तो देखते देखते आ जाता है। पर पढ़ाने के लिए, है ना, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर्स बनने के लिए, वकील बनने के लिए हमें पीएचडी करने की आवश्यकता होती है। हमें किसी कोर्स को पूरा करना होता है, हमें पढ़ाई के लिए पूरा करना पड़ता है, फीस भरना पड़ती है। पर मजदूरी करने के लिए, है ना, मजबूरी आदमी को मजदूर बना देता है। पर मजबूत पर क्या होता है? श्रद्धा तो है। बोलो, श्रद्धा तो, पर शक्ति नहीं है। अगर शक्ति है तो उसको कभी छिपाना, शक्ति को कभी छिपाना। और अगर जो व्यक्ति शक्ति को छिपाता है, शक्ति को छिपाने से उसकी शक्ति हमेशा क्या हो जाती है? छीना हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हमेशा वो अपनी कमजोरी व्यक्त करता है। क्या करें? करना तो बहुत चाहते हैं। बोलो, करना तो सब कुछ छोटा हो। बोलो, सब कुछ, ऐसा हाथ करो, एक्शन, सब कुछ छोटा हो पर दिल कभी छोटा नहीं होना। जोर से बोलो, बोलो महारथी जी, बोलो बोलो बोलो। तुम भली मत बोलो पर मैं तो बोलूंगा तुम्हारे लिए। मैं तो लास्ट तक बोलता रहूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं मैं। तुम महारथी हो, कहां कहां तक नजर चुराओगी, कहां कहां तक? नमो सिद्धाड़म, बोलो, सब कुछ छोटा होना। बोलो, हे सौधर्मिंद्र, अपने पड़ोसी को बोल दो, एक बार हंस के बोल दो, दिल सब कुछ छोटा होना। देखो मतलब कितना खराब काम है। हमने जिनका नाम लिया सारे उन्हीं को देखने लगे, मतलब हमसे नजरें हट गई। सही है, सेठ लोगों को कौन नहीं देखता है, माल मिलता है। पर चिंता मत करो, सेठ जी की दौलत, सेठ जी की, अब बोलो सब, अब बोलो, अब तुम सब संघर्ष करो, हम तुम्हारे, पड़ जाओ सब पीछे। सेठ जी तुम्हारी दौलत, बोलो, तुम्हारी दौलत और हमारी बदौलत, तुम्हारी दौलत और हमारी बदौलत। भैया सब कुछ छोटा होना। बोलो, सब कुछ हो। हंस के बोल दो बस, मेरी तमन्ना हंस के, कस के, मुस्कुरा के। छेल्ले बात छे, छेल्ले प्रवचन छे। नमो सिद्धाड़म, सब कुछ छोटा होना पर कभी दिल छोटा, कभी दिल छोटा नहीं होना। जीवन में पैसा ही महत्वशाली
नहीं होता। माना कि पैसा कुछ भी नहीं है, बोलो माना पैसा कुछ भी नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ है ना, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। पैसा परमात्मा नहीं है, पर पैसा परमात्मा से कम भी नहीं है। उसके बिना भी दुनिया नहीं चलती है, उसके बिना भी धर्म नहीं चलता है, उसके बिना भी गृहस्थ धर्म नहीं चलता है, वो भी आवश्यक होता है। बोलो नमो सिद्धाड़म। सब कुछ छोटा होना, हाथ पसारने से काम नहीं चलता है ना। हाथ तो मेंढक भी पसार लेता है, गधा भी हाथ पैर पसारता है, गाय भी हाथ पैर पसारती है ना। बोलो सब कुछ छोटा होना, पर दिल कभी छोटा नहीं होना चाहिए। दिल कभी छोटा है ना नहीं होना चाहिए। और जिसका मस्तक चौड़ा होता है, जिसका मस्तक चौड़ा होता है, जिसकी छाती चौड़ी होती है, ये शरीर के अंग कभी छोटे नहीं होना चाहिए, है ना। मस्तक कभी छोटा नहीं होना चाहिए और सीना कभी छोटा नहीं होना चाहिए। जिसका मस्तक चौड़ा होता है ना, और जिसका है ना जिसका वक्षस्थल चौड़ा होता है, वो दिलील आदमी कहलाता है। वो कभी किसी को ना नहीं करता है ना। कहावत है पुरानी, लूला लंगड़ा केमचा सिर का गंजा होए। बोलो लूला लंगड़ा, बोलो लूला लंगड़ा केमचा सिर का गंजा होए, और उसे बाद जबई करो जब हाथ में डंडा। लूला लंगड़ा, बोलो ना लूला लंगड़ा केमचा सिर का गंजा होए, और उसे बात जबई करो जब हाथ में डंडा। इसकी गहरी आंखें होती हैं, है ना, गहरी बिल्ली की तरह आंखें होती हैं। लूला हो, है ना, जो क्या हो, लूला हो, लंगड़ा हो, केमचा, अने जिसकी बिल्ली की तरह आंखें होती हैं, लूला लंगड़ा केमचा, वो सिर का गंजा होए, है ना। सिर में बिल्कुल सपा सट्ट मैदान हो, 0 बटे सन्नाटा, है ना, सिर का गंजा होए, और उसे बात जबई करो जब 2 फुट हाथ को डंडा, है ना, 2 बार, और जी के सीना जमे ना बाल, ऊपे ना करिए कभू विश्वास। हाँ, ये भी डंके के चोट के साथ ये सारे लक्षण मेरे में घटित हो रहे हैं। देख लो आप, नमो सिद्धाराम। माथा भी मेरा चौड़ा है और छाती भी मेरी चौड़ी है, और पूरे हरी हरी हरियाली है, पूरा का पूरा पार्क है, पूरा का पूरा पार्क है। नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। निमित्त शास्त्र के लक्षणों से युक्त हूं, है ना, जिसके सीना जमे। ए साइड मत खोलो, वो थतोर रहे 2-3 है कि नहीं, तो बाजू वाले से बोले 2 ठैया है। 2 में नहीं होता है ना। 2 पेड़े लगाने से कोई गार्डन नहीं हो जाता है। कोई तो बोलो मेरे साथ फूफा बोलो ना, है ना। 2 फूल खिल जाने से कोई गार्डन नहीं हो जाता है ना। 2 बाल से कुछ नहीं होने वाला है ना। बोलो जी के सीना जमे ना बाल, ऊपे ना करिए कभऊ विश्वास। ऐसे पुराने लोगों की कहावतें हैं, जिसका सीना मस्तक चौड़ा होता है। बोलो जिसका मस्तक चौड़ा होता है ना, जिसके सीना चौड़ा होता है, वो आदमी बहुत दिलेल होता है। अपने दांतों में देखना, दर्पण में जाकर के देखना, जिसके आगे के 2 दांत चौड़े होते हैं, बाकी सब है ना, बाकी सब पतले होते हैं, आगे के 2 दांत जो चौड़े होते हैं, वो राजा बनने के लक्षण होते हैं। जीभ से मत थतोलो, तुरंत यूं देखो, यूं हुआ है, मैंने देखा है। दृष्टि सावधान रहो, कैमरा नजर पर है, कैमरा अब चेक कर रहे। अब लोगों को समझ में आ रही है रहस्य की बातें कहां से निकल रही हैं, रहस्य की बातें कहां से निकले। जिनके आगे के 2 दांत जो चौड़े होते हैं, ऐसा व्यक्ति राजा होता है, ऐसा व्यक्ति योगी होता है, ऐसा व्यक्ति महान होता है। मेरे दोनों दांत आगे के, कौन बोला हमारा निमित्त शास्त्र अपने हिसाब से बनाया? अरे भाई नमो सिद्धाराम पारस जी बोलो ना, आपकी अध्यक्षता में क्या हो रहा है? फूफा जी आपको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता है। आप भतीजों के साथ में अन्याय करते हो भैया। हमने अब भली कोई निमित्त शास्त्र अपने हिसाब से बना ले, पर वो अपने दांत अपने हिसाब से नहीं बना सकता है, अपनी छाती अपने हिसाब से नहीं बना सकता है, अपना मस्तक
अपने हिसाब से है ना नहीं बना सकता है। जिनके है ना जिनके नाखून में चंद्रमा होता है, जिनके नाखून में चंद्रमा होता है, उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैलती है। देख लो अपने अपने नाखून, जिनके नाखूनों में चंद्रमा होता है ना, उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैलती है। और जिनके नाखूनों में हल्का सा लालपन रहता है, उसे कोई कभी पराजित नहीं कर सकता है ना। जिनके नाखूनों में हल्का सा लालपन रहता है, उन्हें कोई कभी पराजित नहीं कर सकता है। भैया ध्यान रखकर, मुझे नहीं देखना किसी के नाखून, है ना। अभी दो लोगों ने उंगली को इधर प्रेशर दे करके जबरदस्ती लाल कर लिए। मैं सब समझता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं पर डॉक्टर का बेटा हूं। मैं डॉक्टर नहीं पर डॉक्टर का, दो तीन लोगों ने पंडित साहब यूं दबाया, खूब दबाया, वो खून उतरिया होने अच्छे, खून नीचे उतरिया हो तो नाखून का होगा। ऐसे लाल होने से थोड़ी काम चलने वाला, ओरिजिनल लाल होना चाहिए, स्वाभाविक लाल होना चाहिए, है ना। ऐसा किसी का लाल होना, लाओ अपने लाल को भगवान बना दूंगा। लाओ अपने लाल को भगवान बना दूंगा। पूजेगी सारी दुनिया, इसके लायक बना दूंगा। लाओ अपने, ना बोलो ना, लाओ अपने, नमो सिद्धार्थ, हाथ उठा करके, है ना। लाओ अपने, एक कंपनी, लाओ अपने लाल को भगवान बना दूंगा। बोलो, लाओ अपने लाल को भगवान बना दूंगा। और पूजेगी सारी दुनिया इसके लायक बना दूंगा। जीवन में ध्यान रख करके चलना, सब कुछ छोटा होना। बोलो, सब कुछ छोटा होना, पर दिल कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। जिसके दिल में गुरु को जगह नहीं है, उसका दिल नहीं, वो किसी अजगर का बिल है। जिसके दिल में, सुन लो, नमो सिद्धाड़म, हमें तो लास्ट ओवर पर 6 छक्का लगाना है। कोई नहीं हमारी गिल्लियां उखाड़ सकता, भूल जाओ इस बात के लिए, है ना। भूल जाओ इस बात के लिए, कोई भी हमारे 3 स्तंभ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिनके ऊपर द्रव्य संयम और भाव संयम की गिल्लियां रखी हुई हैं, जिस पर द्रव्य संयम और भाव संयम की गिल्लियां रखी हुई हैं, महाव्रतों की क्रीच खिंची हुई है, महाव्रतों की क्रीच खिंची हुई है। और पिच्छी रूपी बल्ला हमारे हाथ में है। करो तुम लेदर की गेंद से बॉलिंग, करो तुम बॉलिंग, है ना। अगर उठा के छक्का ना मारू तो कहना बाउंड्री के उस तरफ, है ना, उस तरफ। हम भी अपने समय के, है ना, धमाकेदार बल्लेबाज रहे हैं, है ना। नमो सिद्धाड़म, बोलो अब क्या बोल रहे, है ना, बोलो, है ना। नमो सिद्धाड़म, कोई वाइट बॉल नहीं, नो बॉल नहीं, सारी राइट बॉल। भैया निश्चित मान करके चलो कि दिल छोटा नहीं होना चाहिए। और दिल यदि जिसका छोटा है, जिसके दिल में गुरु को जगह नहीं है, उसका वो दिल नहीं, वो किसी अजगर का बिल है। जिसके दिल में गुरु नहीं भरे हैं, वो जिंदगी भर, है ना, दिल का बिल भरता है। कहां जा रहे? बिल भरने। बोलो, कहां जा रहे? बोलो ना, कहां जा रहे? बिल भरने। काय का बिल भर रहे? क्या करें, बिल भरना पड़ता है। अरे एक बार दिल को भर लो, कभी बिल नहीं भरना पड़ेगा। हमारा दिल भरा है, हम कभी भी लाइट का बिल भरने नहीं जाते हैं, नल का कभी बिल हमें नहीं भरना पड़ता है, हमें किसी का बिल नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिल भरा हुआ है। कई लोग सोचते चौका लगाना है, पर क्या करें, घर छोटा है, क्या करें, है ना। चौका लगाने भावना बहुत है ना, पर घर छोटा है। अरे भैया, घर छोटा नहीं होता है, दिल। एक संत एक झोपड़ी में सो रहा था। छेले बात 6, ये आप सबको सांत्वना पुरस्कार 6। भैया जैसे वो संत उस झोपड़ी में लेटा हुआ था, 2x6 की जगह थी, लेटा हुआ था,
पानी जोर से बरस रहा था, एक बेचारा जंगल में भीग रहा था, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, बोले महाराज बहुत परेशान हूं, है ना, खटखटाया। साधु ने कहा, उसने कहा महाराज मुझे अपने अंदर बिठा लीजिए, जगह है क्या? साधु ने कहा जगह तो नहीं है। फिर भी साधु को दया आई, करुणा आई, उसने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ, है ना, मैं बैठा जाता हूं, आप भी मेरे साथ बैठ जाओ। और साधु बैठ गया। उन दोनों ने 12 बजे तक की रात दोनों ने बैठे बैठे क्या की? बैठे बैठे दोनों ने रात को निकाला। और जैसे ही 12 बजे तक उन्होंने रात को बैठे बैठे निकाला, 3 बजे के बाद एक आदमी और आया। वो भी बेचारा ठंडी में क्या हो रहा था, जूझ रहा था, ठंडी में कांप रहा था। उसने भी खटखटाया, बाबा जी क्या जगह मिलेगी? देखा 2 लोगों की जगह है ना, 2 लोगों की जगह है। अब 2 जने बैठ गए, तीसरे को कैसे बिठा ले? पर उसकी हालत को देख के साधु से नहीं रहा गया, उसको दया आ गई, रहम आ गया, करुणा आ गई। उसने कहा एक काम करो, अपन दोनों खड़े हो जाओ। जब वो दोनों खड़े हो गए तो थोड़ी सी जगह आई, बोले तुम भी यहां खड़े हो जाओ। 3 से लेकर के 6 तक का समय उन्होंने खड़े होकर के निकाला, है ना, खड़े होकर के निकाला। वो दोनों व्यक्ति इतने प्रभावित हुए, ओहो, संत का दिल इतना बड़ा होता है, संत इतना महान होता है कि जो मेरे कारण में लेटा हुआ था और मेरे कारण से संत को बैठना पड़ा, और मेरे कारण से संत खड़ा हो गया। उसने मेरे कारण से 3 बजे तक का समय, है ना, 12 से 3 का समय बैठ कर के निकाला, और 3 से 6 का समय खड़े होकर के निकाला। ये भी करुणा की भी कोई सीमा होती है। साधु, है ना, परिसहों का जहर पीता है, उपसर्गों का जहर पीता है, पर अपने भक्तों के लिए वो अमृत प्रदान करता है ना, करुणा प्रदान करता है ना। आशीर्वाद भी लोग बोलते, दे दो आशीर्वाद। कई लोग नमोस्तु करते, महाराज दे दो आशीर्वाद। क्या होता आशीर्वाद देने से? भैया जैक लगाने की जरूरत नहीं है, जैक लगाने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे दे दो महाराज, कोई तुम्हारा ऋण थोड़ी चुका रहे हैं। हमारे लोग बोलते आशीर्वाद देते, हाथ में दर्द नहीं होता है। बोलो हे गुरुवर, नमो सिद्धाड़म, बोलो हे गुरुवर, आशीर्वाद देते हो तो आपको हाथों में दर्द नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छे से बोलो, छिल्ले बात 6, अच्छे से बोलो। नहीं, आप भूल रहे कुछ, आप भूल रहे कुछ। हाँ अभी याद आया। हे प्यारे प्यारे गुरुवर, बोलो ना सौधर्मिंद, हे प्यारे प्यारे गुरुवर, हे अच्छे अच्छे गुरुवर, आशीर्वाद देने में हाथों में दर्द नहीं होता है क्या? नहीं दूंगा आपके प्रश्न का जवाब, नहीं दूंगा मैं आपके प्रश्न का जवाब। आपने अभी प्रश्न किया कि हाथ देते दर्द नहीं होता है, अभी कोई खड़ा हो जाए कि प्रवचन करते गला तो नहीं दर्द करता है? कौन तुम सही हो, करम के कल्ला। एक से क्या माने, मेरी किस्मत में फूफा लिखे थे, मेरी किस्मत में फूफा लिखे थे, और किसी की किस्मत में फूफा नहीं आए, सबके हिस्से में मामा है। कौन बोला सकनी मामा? भैया निश्चित मान करके चलो, है ना। एक प्रश्न किया आशीर्वाद देने में हाथ दर्द नहीं करता है, तो कल के दिन कोई प्रश्न करेगा कि महाराज प्रवचन करते गला तो नहीं दर्द करता है, फिर कल के दिन कोई कहे महाराज सिंगड़दाना खाते दांत तो नहीं दर्द कर रहे हैं। भैया ये मान के चलो, आशीर्वाद देने से कभी हाथ दर्द नहीं करते हैं। जब कोई सच्चा भक्त सच्चे मन से अपना मस्तक झुकाता है तो उसको आशीर्वाद देने से इन हाथों को सुकून मिलता है।